नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नोआ स्पंज आयरन प्लांट में भीषण हादसा, बुरी तरह झुलसे 3 मजदूर। आधी रात 1:30 बजे लगी भीषण आग, हादसे के शिकार मजदूर का हो रहा उपचार। अज्ञात हिट एंड रन हादसों के शिकार को मिलेगी 2 लाख की सहायता। सड़क हादसों के शिकारों के लिए 37 अस्पताल तय, सभी जगह मिलेंगी कैशलेस इलाज की सुविधा। डेटिंग ऐप के जरिए युवती से दोस्ती, शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण का आरोप, नौकरी लगाने के नाम पर युवती से ठग लिए 9 लाख से ज्यादा। और धान उठाव में बड़ी लापरवाही का मामला, बिलासपुर में 2.25 लाख क्विंटल धान खुले में है पड़ा। 28 फरवरी तक दी गई है मोहलत, 10 दिनों के बाद भी नहीं हुआ टस से मस। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के बिल्हा क्षेत्र में स्थित नोआ स्पंज आयरन प्लांट में बीती रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्राम अमेरी अकबरी स्थित इस औद्योगिक इकाई में हुए हादसे के वक्त कई श्रमिक काम पर तैनात थे। आग की चपेट में आने से 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल ने मौके पर मोर्चा संभाला। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हादसे के कारणों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। हादसा देर रात करीब 1:30 बजे का बताया जा रहा है, जब पूरा इलाका सो रहा था। तब नोआ स्पंज आयरन प्लांट की भट्टियों के पास अचानक लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वहां कार्यरत श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई। इस अग्निकांड की जद में आने से 3 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बिल्हा पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की कमान संभाल ली है। देर रात करीबन 1:30 बजे बिल्हा थाना अंतर्गत अमेरी अकबरी स्थित नोआ स्पंज आयरन प्लांट में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल मौके पुलिस पर पहुंची है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे, जिनके बेहतर इलाज के लिए इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और घटना की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और प्लांट प्रबंधन दोनों ही इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या सुरक्षा मानकों में किसी तरह की चूक हुई थी। घायलों की स्थिति पर डॉक्टरों की पैनी नजर बनी हुई है। औद्योगिक सुरक्षा विभाग भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों को रोका जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक रेलवे कर्मचारी की सतर्कता में मामूली चूक ने उन्हें 2,85,000 की भारी आर्थिक चपत लगा दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार साई भूमि निवासी विवेक शुक्ला के मोबाइल पर यातायात विभाग के नाम से एक फर्जी ओवर स्पीड चालान का मैसेज प्राप्त हुआ था। जैसे ही पीड़ित ने मैसेज में दिए गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया, उनका मोबाइल फोन पूरी तरह से हैक हो गया और साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद शातिर अपराधियों ने 4 अलग अलग किस्तों में कुल 2,85,000 रुपए पार कर दिए। खाते से बड़ी रकम कटने का मैसेज मिलने पर जब पीड़ित कुछ समझ पाता, तब तक ठग अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तोरवा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से ठगों के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। तोरवा थाने में जो आरटीओ चालान का लिंक भेजकर ठगी की गई है, जिसमें उसने लिंक भेजा था, जिसको टच करने पर उसने मोबाइल का शायद कंट्रोल अपने में ले लिया होगा और इस तरीके से उसने 2,80,000 की ठगी की है। तोरवा थाने में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिलासपुर जिले के कोटा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नवागांव सोनसाय की सरपंच दीपमाला मरकाम ने पंचायत सचिव बसंत दीवान को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा है। सरपंच ने आरोप लगाया है कि सचिव पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से नहीं चला रहा है और ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। साथ ही विभिन्न कार्यों के बदले पैसे की मांग और वसूली करने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में बताया गया है कि पंचायत में 15वें वित्त की कई योजनाओं के कार्य पूरे हो चुके हैं और उनका मूल्यांकन भी हो चुका है। इसके बावजूद सचिव द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसमें स्वच्छता हितग्राहियों का 10 महीनों का भुगतान, 26 जनवरी के खर्च, सीसी रोड निर्माण,
सिंटेक्स टंकी स्थापना, पंचायत भवन मरम्मत और स्कूल शौचालय मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं। सरपंच ने यह भी कहा कि सचिव पंचायत कार्यालय नहीं आता और आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा रहा है। मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। पंचायत से आए हैं कि विगत 1 वर्ष से हम लोग को सचिव द्वारा परेशान किया जा रहा है। हम लोग ने गांव का जो विकास कार्य है उसमें अपना विकास किए हुए हैं, जिसका राशि आहरण करना शेष है और साथ ही सचिव शुरू से ही पूरे गांव को और हम जनप्रतिनिधियों को परेशान करके लगाए। अभी तक हमारे द्वारा 10 से 12 कार्य करा चुके हैं, उसमें सभी 1 रुपये राशि आहरण नहीं किए हैं। और जब बोलते हैं हम उनको तो बोलते हैं कि मेरे कमीशन चाहिए या फिर मेरा जो करना है कर लो, या आप सचिव बसंत दीवान। अभी तक उनके द्वारा स्वच्छता आयोग का 10 महीने से उनका जो मजदूरी है उनको रोक दिया गया है। और सिंटेक्स स्थापना, सीसी रोड और मतलब 5-6 कार्य हुए हैं पूरे गांव में, जो अभी तक एक भी राशि आहरण नहीं हुआ है। सचिव का कहना है कि मैं भुगतान नहीं करूंगा, मेरे को कमीशन चाहिए पहले, और जबकि शासन को 40% पैसा आहरण करने का वो रहता है, लेकिन हम लोग अनुशंसा रहते हैं, लेकिन 1 रुपया आहरण नहीं किए हैं। सचिव द्वारा बोला गया जब हम राशि के बारे में बोले तो पहले काम करा लो, उसके बाद भुगतान करेंगे। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो सचिव रहेगा तब तक हम पंचायत में अपना आगामी कार्य नहीं करेंगे। सचिव को हटाना चाहिए। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित टाइम लिमिट बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं, लंबित प्रकरणों और जनहित से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने अज्ञात वाहन से हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में हिट एंड रन योजना के तहत मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू है और इसके बाद के पुराने प्रकरण भी स्वीकार किए जाएंगे। जिले में अब तक ऐसे 4 मामले चिन्हित किए गए हैं। साथ ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में 37 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बंद खदानों को महिला स्व सहायता समूहों को मत्स्य पालन के लिए देने, पीएम सूर्य घर योजना में प्रगति बढ़ाने और स्मार्ट मीटर स्थापना की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण, 50,000 लंबित अपार आईडी बनाने तथा आगामी बारिश के लिए 6 लाख पौधे तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न पोर्टलों से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण पर भी जोर दिया गया। इसमें सामान्य तौर पे हम लोग हर मंगलवार को टीएल की मीटिंग रखते हैं और उसके बाद जन दर्शन लोग आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। तो टीएल में तो जनरल जो विभाग की फ्लैगशिप स्कीम है उन पे चर्चा होती है, साथ में जो महत्वपूर्ण लेटर्स जो आते हैं उन पे भी चर्चा होती है और निराकरण की स्थिति जानते हैं। जन दर्शन में लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। कुछ लोग सामान्य तौर पे जैसे लैंड भूमि से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं उसको आते हैं। नगर निगम एरिया में चूँकि चीज़ें होती हैं उसको लेकर के आते हैं। कुछ रास्ते वगैरह का इंक्रोचमेंट को लेकर के भी लोग आए थे। कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ शिकायतें थी उसको लेकर के आए थे, तो संबंधित विभागों को जांच करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ महिला आयोग द्वारा 8 से 13 मार्च तक संभाग स्तर पर जन सुनवाई सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सरगुजा और दुर्ग संभाग के बाद मंगलवार को बिलासपुर संभाग में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान बिलासपुर संभाग के 8 जिलों से आए महिला संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई। कुल 159 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनमें से करीब 30 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया, जबकि शेष प्रकरणों में जाँच के साथ आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। इस अवसर पर महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान कई संवेदनशील मामलों में सकारात्मक पहल की गई। एक मामले में बच्ची को उसके पिता से मिलने का काम किया गया, वहीं कई टूटते परिवारों को समझाइश देकर फिर से जोड़ने की कोशिश भी की गई। उन्होंने बताया कि आयोग के पास आने वाले अधिकतर मामले महिला उत्पीड़न से जुड़े होते हैं। किरणमयी नायक ने तलाक के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि कई मामलों में लव मैरिज के बाद पारिवारिक विवाद बढ़ते दिखाई देते हैं। आयोग ऐसे मामलों में दोनों पक्षों को समझाकर समाधान निकालने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के माध्यम से महिलाओं को न्याय और सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आयोग लगातार कार्य कर रहा है। नो डाउट हमारे पास आयोग में जो केसेस हैं 65% लव मैरिज टूटने के केसेस हैं। अरेंज मैरिज वाले कम होते हैं,
और उसमें भी अरेंज मैरिज वाले में अक्सर सेटलमेंट हो जाता है। जैसे आज एक सेटलमेंट हुआ है और कहीं नहीं होता है तो वो आपसी रजामंदी से तलाक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो तो हर जगह हो रहे हैं, जहाँ पढ़ाई लिखाई और वो पूरी चीज़ें हैं तो हर जगह पे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये नहीं होता। ऐसा तो कोई खास चुनौती नहीं है हमारे महिला आयोग के पास। हम तो ऑल ओवर इंडिया में, छत्तीसगढ़ में जो हम महिला आयोग की सुनवाई करते हैं वैसी सुनवाई मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि किसी भी आयोग में नहीं होता, क्योंकि बाकी जगह निर्देश बस दिया जाता है, उसका फीडबैक नहीं होता, उसका फॉलोअप नहीं होता और लड़की को रिलीफ नहीं मिल पाता तुरंत कुछ। हमारे यहाँ से हम रिलीफ पूरी तरीके से दिलाते हैं, कोर्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और उसका हम उसको सर्टिफाइड कॉपी जब मिलती है तो वो कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है, क्योंकि महिला आयोग में जब एक बार फैसला होता है तो किसी भी अदालत में नहीं जाता, सीधा हाई कोर्ट में अपील होती है, तो उसका फ़ायदा महिलाओं को ज़्यादा मिलता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र से रिश्तों में धोखे और आर्थिक ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक जालसाज ने युवती को शादी और नौकरी दिलाने का झांसा देकर न केवल शारीरिक शोषण किया बल्कि उससे करीब 9 लाख रुपए और जेवरात भी ठग लिए। मिली जानकारी के अनुसार कोरबा निवासी पीड़िता की पहचान जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली आरोपी पवन यादव से एक डेटिंग वेबसाइट के जरिए हुई थी। दोस्ती गहरी होने पर आरोपी ने युवती को मिलने के लिए बिलासपुर के तोरवा स्थित एक होटल में बुलाया, जहां उसने शादी का अटूट भरोसा दिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी की नीयत और खराब हो गई और उसने पीड़िता को ऊंचे पद पर नौकरी लगवाने का लालच देकर झांसे में लिया। नौकरी के नाम पर उसने अलग अलग किश्तों में युवती से 9 लाख रुपए की नकद राशि और उसके कीमती जेवरात हड़प लिए। काफी समय बीत जाने के बाद जब ना तो नौकरी लगी और ना ही आरोपी ने शादी की बात आगे बढ़ाई, तब युवती को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे और शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार करते हुए उसे अधर में छोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता ने तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पवन यादव के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। एडिशनल एसपी पंकज पटेल के अनुसार पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। तो उसने शादी का झांसा देकर संबंध बनाया और साथ ही में उसको नौकरी लगाने के नाम से 9 लाख रुपए की ठगी भी की है। तो उसमें वैधानिक धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिलासपुर जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के सख्त निर्देश पर बिलासपुर पुलिस द्वारा निरंतर प्रहार जारी है, जिसके तहत कोनी क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के नेतृत्व में कोनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जैसे ही कोनी पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि घुटकू स्टेशन पारा से करीब 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे ऊंची घास और घने झाड़ों के बीच अवैध महुआ शराब बनाने की सोच रखते हुए भारी मात्रा में कच्चा माल छिपा कर रखा गया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने आबकारी विभाग के अमले के साथ संयुक्त रूप से बताए गए स्थान पर दबिश दी, जहां तलाशी के दौरान लंबी घास के बीच छिपा कर रखे गए 300 नग प्लास्टिक के डिब्बे बरामद किए गए, जिनमें कुल 6000 किलोग्राम महुआ लहान भरा हुआ था। हालांकि होने वाली कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस की टीम सरगर्मी से इन आरोपियों की तलाश कर रही है। बरामद किए गए भारी मात्रा में लहान को पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब धान के उठाव को लेकर किसानों और सहकारी समितियों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन की ओर से 28 फरवरी तक सभी खरीदे गए धान के उठाव का दावा किया गया था, लेकिन बिलासपुर जिले में आज भी बड़ी मात्रा में धान गोदामों और खरीदी केंद्रों में पड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में करीब 2,25,000 क्विंटल धान का अब तक उठाव नहीं हो पाया है। इस वजह से सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और
किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पदाधिकारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि धान उठाव को लेकर लगातार अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि धान का डीओ यानी डिलीवरी ऑर्डर भी कट चुका है, इसके बावजूद धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। लंबे समय तक धान केंद्रों में पड़े रहने से शॉर्टेज और खराब होने का भी खतरा बढ़ गया है, जिससे समितियों की चिंता और बढ़ गई है। पदाधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर धान का उठाव शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में अब सभी की नजर प्रशासन पर टिकी है कि आखिर इस गंभीर समस्या को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं और किसानों को कब तक राहत मिलती है। अभी की स्थिति ऐसी है कि धान जब उठ रहा है तो उसमें शॉर्टेज की भी स्थिति निर्मित हो रही है, क्योंकि जितना धान 17% हमने धान खेती की, आज उठाने में समझ 11 से 12% आ रहा है, इसमें 5% की धान की कमी हो रही है। अब प्रति अगर धान उठ नहीं रहा है, इसकी स्थिति ये है कि धान में सूखा दाना और सूखा दाने के बाद शॉर्टेज आना ये रहेगा ही, और इस कारण हमारे प्रति समितियों में लगभग एक गाड़ी में 10 कुंटल से 12 कुंटल शॉर्टेज आ रहा है। इसके कारण हमको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है, अगर मिलर डीओ तो कट चुका है, अधिकारियों के द्वारा डीओ तो काटा जा चुका है, लेकिन धान उठाने के लिए मिलर द्वारा रुचि नहीं लिया जा रहा है। इसमें बहुत स्थिति गंभीर है, और धान का उठाव के लिए बस फिर शुरू से ही शॉर्टेज की परिस्थिति निर्मित हो रही है, और शॉर्टेज का मांग मिलर के द्वारा किया जा रहा है। तो पहले धान उठाव करे, फिर शॉर्टेज की स्थिति निर्मित होगी, शॉर्टेज भी दिया जाएगा। सरकार अगर शासन 1 हफ्ते में धान नहीं उठाती है तो फिर इस प्रकार की निर्मित होगी कि आंदोलन की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। धान उठाव की स्थिति कहने के हिसाब से संतोषजनक नहीं है। जिस प्रकार से हमको आश्वासन दिया गया था कि 28 फरवरी तक बिलासपुर जिला में संपूर्ण उठाव हो जाएगा, डीओ तो पूरा कट चुका है। अधिकारियों का सहयोग ठीक रहा है, लेकिन मिलरों का सहयोग हमको प्राप्त नहीं हुआ। कुछ मिलर ऐसे हैं जो डीओ कटा हुआ है, फ़ोन लगाओ तो फ़ोन उठाते नहीं हैं, और फ़ोन उठाने के बाद ले दे के यदि फ़ोन उठाते हैं तो कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं करके टाल मटोल करते रहते हैं। अभी बिलासपुर ज़िला में लगभग 2,25,000 क्विंटल के आसपास धान जो है उठाव हेतु शेष है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने तकनीक का सटीक इस्तेमाल करते हुए एक बड़े अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। साइंस कॉलेज रोड स्थित विक्की रजक की कबाड़ दुकान, जो बाहर से महीनों से बंद और ताला लटका नजर आता था, वास्तव में भीतर ही भीतर अवैध गतिविधियों का अड्डा बना हुआ था। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि इस बंद परिसर के भीतर चोरी के सामान की खरीद फरोख्त की जा रही है। मामले की गंभीरता और स्थान की संदेहास्पद स्थिति को देखते हुए SSP रजनीश सिंह के निर्देश पर पुलिस ने पारंपरिक तरीके के बजाय आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। सरकंडा पुलिस ने पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से हवाई निगरानी करवाई, जिसमें बंद दुकान के भीतर छिपाए गए कबाड़ के विशाल भंडार और संदिग्ध गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीरें सामने आ गई। पुख्ता सबूत मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां मौके से करीब 3 टन कबाड़ बरामद किया गया। इस जब्त माल की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 2,50,000 रुपए आंकी गई है। एडिशनल SP पंकज पटेल के अनुसार प्राथमिक जांच में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आरोपी विक्की रजक चोरी के लोहे और अन्य कीमती सामान को कबाड़ की आड़ में ठिकाने लगा रहा था। फिलहाल पुलिस ने पूरा माल जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरकंडा में जो एक विक्की कबाड़ी है या संतोष कबाड़ी, उसकी अवैध रूप से कबाड़ संचालित करने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस टीम गई। बाहर से गेट लॉक था तो ड्रोन से देखा गया तो अंदर में एक्टिविटी चल रही थी, तो उसमें जो वहाँ पे कबाड़ का सामान था उसको 102 में जब्ती की गई है और जांच किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्हा विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला मटियारी में पदस्थ सहायक शिक्षिका सुपर्णा टेंगवार की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का मामला सामने आया है। शिक्षिका ने इस निर्णय से आहत होकर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और न्याय दिलाने की मांग की है।
श्रीमती टेंगवार ने अपने आवेदन में बताया कि जिन आरोपों के आधार पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, उस दौरान वे 5 दिवसीय FLN प्रशिक्षण में सेमरताल में उपस्थित थी। उनका कहना है कि उस अवधि में संबंधित उपस्थिति और प्रशिक्षण के प्रमाण भी उनके पास उपलब्ध हैं। इसके बावजूद बिना उनका पक्ष सुने एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया गया, जिससे उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से ठेस पहुंची है। मामले में उस समय नया पहलू सामने आया जब ग्राम पंचायत मटियारी के कुछ जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने भी शिक्षिका के समर्थन में अपनी बात रखी। उनका कहना है कि स्कूल में वातावरण हमेशा सामान्य रहा है और शिक्षिका के व्यवहार को लेकर उन्हें कोई शिकायत नहीं रही। कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आने के लिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है। श्रीमती टेंगवार ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि पूरे प्रकरण की दोबारा जांच कराई जाए और यदि किसी प्रकार की गलतफहमी या त्रुटि हुई हो तो उसे दूर किया जाए। उन्होंने अपनी रोकी गई वेतन वृद्धि बहाल करने की मांग भी की है। फिलहाल यह मामला जिले के शिक्षा विभाग और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मेरे स्टाफ के द्वारा मेरे साथ बहुत गलत किया जाता है, क्योंकि उन लोगों के गलत कार्यों में मैं सहयोग नहीं करती हूँ। उन लोग के भ्रष्टाचारी घपलाबाजी में सहयोग नहीं करती, साथ नहीं देती हूँ, इसलिए ना मेरे को ज़बरदस्ती फंसाया जाता है। अभी 1 तारीख को 1/1/2026 को प्रधान पाठक का वीडियो वायरल हुआ, तो मैं सेमरताल प्रशिक्षण में थी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। फिर भी मतलब मेरे खिलाफ़ कार्रवाई करवा दिया गया है। और पिछले बार 8/8/2024 को भी उन लोगों का वीडियो वायरल हुआ झूठे बर्तन धुलवाने मामले में, और जबकि मैं चाय नहीं पीती हूँ, उन लोगों से 10-12 सालों से बात भी नहीं करती हूँ, तो फिर भी मेरे को हटवा दिया गया था। उन लोग गलत कार्य करते हैं और कार्रवाई मेरे ऊपर होता है। और अभी असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दिया गया है मेरा। अब मैं सब जगह जा के थक चुकी हूँ, तो आज कलेक्टर महोदय जी के पास आई हूँ अपना आवेदन लेकर। बिलासपुर जिले के कोटा थाना अंतर्गत बेलगहना चौकी क्षेत्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। ग्राम रतखंडी में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित हाईवा CG11 AP0618 ने सड़क किनारे चल रही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला जमुना गोड़ को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका मूल रूप से ग्राम मझवानी की रहने वाली थी और रतखंडी में एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला सीधे वाहन के पहिए के नीचे आ गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद गाँव में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। उत्तेजित ग्रामीण मृतका के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेलगहना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। प्रशासन की ओर से तत्परता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। पुलिस ने दुर्घटना कारित हाईवा को जब्त कर लिया है। हालांकि चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। बिलासपुर के अशोकनगर स्थित ड्रीम इनक्लेव परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी मोर मकान मोर आस के तहत आवंटित EWS घरों का मामला अब एक बड़े मानवीय संकट में बदल गया है। पाई जोड़कर अपने सपनों का घर खरीदने वाले 29 गरीब परिवार आज अपने ही मकानों में कदम रखने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि कॉलोनी के कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रसूखदार निवासियों ने गरीबों के ब्लॉक तक जाने वाले मुख्य मार्ग को अवैध रूप से बंद कर दिया है। लेकिन इन दबंगों ने न केवल रास्ते पर ताला जड़ दिया है, बल्कि वहां पहुंचने वाले गरीब परिवारों को भद्दी गालियां देकर और डरा धमकाकर भगाया जा रहा है। विडंबना ये है कि जब 25 फरवरी को नगर निगम की टीम इस विवाद को सुलझाने और रास्ता खुलवाने पहुंची, तो रसूखदारों ने अधिकारियों को भी सरेआम धमकियां दी और सरकारी काम में बाधा डाली। उस दौरान निगम की टीम के साथ सुरक्षा हेतु एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिसके चलते प्रशासन को बिना किसी ठोस कार्रवाई के पीछे हटना पड़ा। आज ये पीड़ित परिवार किराए के मकानों का बोझ और बैंक की किश्तें एक साथ ढोने को मजबूर है और अपनी इसी व्यथा को लेकर वे जनदर्शन में कलेक्टर के पास पहुंचे हैं। इन बेघर परिवारों का सीधा सवाल है कि क्या प्रशासन इन चंद रसूखदारों की धमकियों के आगे नतमस्तक रहेगा या उन्हें उनके अधिकारों को उन्हें वापस दिलाया जाएगा। निगम द्वारा आवास मिला गया है, जिसमें हमने पैसा पटा दिए हैं। उन्होंने बोला है, हम पूछे उनसे रास्ता क्लियर है कि नहीं, तो उन्होंने बोला गया है कि रास्ता क्लियर हो गया है, आप पैसा पटाओ। हमने लोन लेके वहाँ पैसा पटा दिया है, लेकिन हमको घर मिल गया है, लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हम कहाँ से जाएं? हम गरीब आदमी हैं, लेके लोन लेके पैसा पटा है वहाँ,
दो बच्चे हैं घर में, बच्चे और रेंट से रह रहे हैं प्लस हम, तो हम किराया पटाएंगे कि हम किस्त काटेंगे, क्या कर सकते हैं। सुशांत शुक्ला को फ़ोन किया गया, उनके ना कुछ मेंबर हैं उन लोग वहाँ पर के, तो उन लोग फ़ोन करके गार्ड को बोलते तो वहाँ पर हमको वहीं से भगा दिया जाता है। और एक बार हम लोग को शायद ना चाबी दिया गया था तो अंदर गए थे, तो वो उन्हें इतना लड़े कि हमको मारने काटने का धमकी दिया गया वहाँ पर कि हम लोग को तुमको मार देंगे, काट देंगे, और क्या बोलते हैं यहाँ पर आओगे तो यहीं पर दफना देंगे, ऐसा बोला गया। हम लोग एक को गिना देंगे ऐसा बोला गया। तो हम लोग तो रुके हुए थे, लेकिन जितने नगर निगम के मेंबर लोग थे उन लोग तुरंत चले गए। आवाज़ दिया गया था, है ना, और बोला गया था कि ये किस्त पटा दीजिए, उसके बाद आपको घर मिल जाएगा। तो हमने नहीं पता भी किया था कि हमारा रास्ता क्लियर है कि नहीं करके, तो उन लोग बोले थे कि रास्ता क्लियर है, बेफिक्र रहिए। तो हम लोग जब एक किस्त पटाए ना, तो हम लोग बोले पहले रास्ता दिखा दीजिए करके, तो बोले कि नहीं रास्ता बाद में दिखाया जाएगा, पहले पैसा पटा दीजिए। हम लोग लोन लेके गरीब है भाई, रोजी मजदूरी करते हैं, रोज गरीब वो हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं बैंक से लोन ले लिए हैं, और घर में किराए में रहते हैं, तो हम लोन पटाएं कि घर का किराया दें कि क्या करें बताइए आप। हम लोग चाहते हैं कि हमको घर दिया जाए, रास्ता दिया जाए भाई। हम वो पूरा पैसा पटा दिया, देखिए हमारा 7 तारीख से लोन का किस्त पटाना चालू हो गया है, तो हम लोन का दें कि किराए का दें, क्या करें। हम लोग जाते हैं कि भाई अपने को मकान चाहिए, वहाँ रहना है, किराए का मकान है, खाली करना है, तो निगम का कहना ये है कि भाई अभी थोड़ा सा हम लोग बता नहीं पा रहे हैं। तो कैसे नहीं बता पा रहे हैं, अभी तक तो मकान देते तक के तो उन लोग, और लोन सेंक्शन करवाने तक के सारा उनमें लोग साथ दिए। अब मकान देने का टाइम आ रहा है तो बोल रहे हैं कि अब विधायक से पूछ लीजिए, उनके पास चले जाइए, किसी अधिकारी के पास चले जाइए। तो हम लोग क्या अधिकारी को देख के थोड़ी ना मकान लिए, हम तो निगम को जानते हैं ना। निगम हमको वो मकान किसी भी तरह हमको दे, ताकि हम लोग अपने परिवार और अपने बच्चों और अपने घर ये सब संभाल सकें। कलेक्टर महोदय जी ने ये कहा कि आप जो है आपका शिकायत ले लिया गया है और हम देखते हैं करके। तो इस तरह से तो बहुत दिनों हो गए ना, देखते हैं बोलते हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। कॉलोनी के लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं, हाँ वो घुसने ही नहीं दे रहे हैं, और वो हाँ अंदर से वहाँ एक गेट है, वो गेट उन्होंने बंद करके रखा है, बोलते हैं इसके अंदर जाने नहीं है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।